खबर सीधी से है, जहां पर पत्रकार रवि पांडे ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर जानकारी दी कि मेरे घर में कुछ कथित लोगों के द्वारा आग लगा दी गई है। मेरा परिवार एक किसान का परिवार है। यह आग रात को 8 बजे लगाई गई है। मेरी माँ उसी मकान में घुटने दर्द के कारण घुटने में तेल लगा रही थी और भाभी उसी घर में कुछ काम कर रही थी। भतीजा असाइनमेंट लिख रहा था और घर में भीषण आग लगती चली गई। अचानक से माँ ने देखा कि घर में आग लग गई है। तब शोर शराबा करने पर चाचा लोग भी पहुंचे, कुछ आसपास के पड़ोसी भी पहुंचे, लेकिन आग ने भीषण रूप ले लिया, जिस कारण से पूरा घर जलकर खाक हो गया। आग लगाने वालों में 4 लोगों के नाम दिए गए, जिनमें से एक व्यक्ति ने 3 दिन पहले धमकी दी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इस आग से मेरा पूरा परिवार झुलस सकता था, लेकिन रात ज्यादा नहीं हुई थी, इसी कारण सभी जाग रहे थे और जान बचाकर भागने में सफल रहे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकार का परिवार तक सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आज एक पत्रकार बेघर हो गया। के साथ ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे? ये तो घोर निंदनीय है। हमारे भारत का ये जो आप लोग मीडिया बंधु हैं, पत्रकार हैं, तो ये चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य है, जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसको पहले तो कठोर से कठोर उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो विशेष जांच हो इसमें, और क्षतिपूर्ति के लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा कि आप लोग सच्ची घटना दिखाएंगे और आपके साथ ऐसा होगा तो फिर हम लोग स्वतंत्रता हमारी छिन जाएंगी। इससे हमारे समाज को गलत मैसेज जाता है अगर आपके साथ ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमारा मानना है। इसमें सभी को एकजुट के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सभी को इसमें आना चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो, शासन हो, प्रशासन हो, सभी को इस पे गौर करने की बात है। हमारे पत्रकार भाई हमारे बहुत सहयोगी होते हैं और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, चौथा स्तंभ है भारत का। धन्यवाद। खबर दिखाना गुनाह है क्या? पत्रकार अपनी खबर नहीं दिखा सकते, सच्चाई नहीं दिखा सकते, और आज उनका प्रतिफल ये मिल रहा है कि उनके घर में आग लगा दी गई। क्या कहेंगे? ये बड़ी दुखद घटना है। अगर इस कारण से कि पत्रकारों ने सच्ची घटना को दिखाया है, इसके कारण आग लगाई, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और क्षतिग्रस्त के लिए तुरंत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पालिका के पास आग बुझाने के लिए कोई बड़े वाहन दंकल नहीं है। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि और ज़्यादा इनका घर जल सकता था, कोई यहाँ पे दंकल नहीं पहुँचा। क्या कहेंगे, कहाँ लापरवाही हो रही है? ये घर देखने के बाद तो लगता है कि बड़ी लापरवाही हुई। अगर पहले पहुँच जाती गाड़ी वो वाली तो बहुत ज़्यादा बचाया जा सकता था, लेकिन पूरी तरह से घर क्षतिग्रस्त हो चुका है। और मैं पूरे प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो और जो क्षति हुई हो उनको क्षतिपूर्ति की जाए। ना हो रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि रवि पांडे जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके घर में आग लगा दी जाती है और प्रशासन के पास दंकल नहीं है कि दंकल में आकर के आग बुझा दें। लगातार गांव के लोगों ने आग बुझाई। क्या कहें, कहाँ लापरवाही हो रही? खैर, ये तो बहुत ही घोर निंदनीय है। जिस व्यक्ति ने इस तरीके से कृत्य किया है, ये वाकई दंड के अधिकारी हैं। और रही बात जो आपने बोला कि प्रशासन के पास दंकल नहीं है, तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कहाँ, और ख़ास तौर पे इस समय पे तो किसानी खेती गेहूं का कटना भी शुरू हो रहा है, तो कहीं भी ये बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलता है कि भाई गेहूं में आग लग गई, फसल जल गई। तो इस तरीके से खैर ख़ास तौर पे जो पत्रकार बंधु हमारे भाई रवि पांडे जी के साथ हुआ, उनके घर में आग लगी है, खैर बहुत दुखद है। इस पे प्रशासन को पूर्ण रूपेण से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।